गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जी.ए. खान मुंबई से आपके सामने MLM इंडस्ट्री के ऊपर तबसरा करना चाहता हूँ। MLM इंडस्ट्री मौजूदा दौर का फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। 21वीं सदी की सबसे तेज़ चलने वाली इंडस्ट्री MLM इंडस्ट्री है। अब देखना ये है कि कुछ लोग MLM इंडस्ट्री में कामयाब हो रहे हैं और कुछ लोग फेलियर हो रहे हैं। हम बात करेंगे जो लोग फेलियर हैं उसका रीज़न क्या है, उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। नंबर एक बात, जो लोग MLM इंडस्ट्री में आते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लेते नहीं हैं, उनको इसकी एजुकेशन नहीं होती है और वो कहीं पर भी किसी भी कंपनी में बिना कुछ सोचे समझे किसी के कहने पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। अब जब हम किसी काम को बिना जाने अनजाने में ज्वाइन हो जाते हैं, उसकी एजुकेशन नहीं लेते हैं, हमें उसका कुछ पता नहीं होता है, कंपनी की प्रोफाइल का पता नहीं होता है, कंपनी के बेस का पता नहीं होता है, कंपनी की करंट पोजीशन का पता नहीं होता है, तो हम इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और जब हम किसी सिस्टम को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं तो हम किसी के सामने उस सिस्टम को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और सामने वाला अगर हमारे साथ कोई क्वेश्चन आंसर करता है तो हम उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें रिजेक्ट कर देता है। और जब हम 2-4 लोगों के पास सिस्टम के इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं और हम इनकम्प्लीट एजुकेशन रखते हैं तो वहाँ पर ये समस्या आती है कि सामने वाले का कोई भी क्वेश्चन हम क्लियर नहीं कर पाते हैं और हम फेलियर हो जाते हैं। दूसरी वजह, हम सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन जब सिस्टम की कहीं पर भी ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम अपलाइन से कहते हैं कि आज तो नहीं आ पाऊँगा, आज तो मेरे को घर का काम लग गया है, हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी मिलती है, मेरे पास टाइम नहीं है। तरह तरह के बहाने हम बनाते रहते हैं और हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। अपलाइन की किसी भी तरह से दी गई सलाह को मानते नहीं हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम MLM इंडस्ट्री में क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं। MLM इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए हमारी सबसे बड़ी सिचुएशन होनी चाहिए कि हम इसे समझें, हम इसे सीखें, कंपनी की प्रोफाइल को अच्छी तरह से स्टडी करें, कंपनी के बारे में जानें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी को हम ज्वाइन कर रहे हैं वो कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी है, पोंजी स्कीम है या किसी भी तरह की फर्जी कंपनी है जिसका कोई बेस नहीं है, जिसकी पेडअप कैपिटल नहीं है, जिसकी अथराइज कैपिटल भी ना के बराबर है, जिसकी IDSA में या वर्ल्ड वाइड कंपनी है तो विट्सा में इसका रजिस्ट्रेशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी एथिकल है, कंपनी लीगल है, इसकी जानकारी ज़रूरी है। जब हमें इसकी जानकारी हो गई तब हम अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तैयार होकर मैदान में आना होगा, क्योंकि हम ज़िंदगी भर काम कर रहे हैं, करते रहते हैं। हमारे माँ बाप ने भी किया और करके तमाम ज़िंदगी गुजार के आज बुढ़ापे को पहुंच गए या बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए।
लेकिन वो कल भी गरीबी की रेखा के नीचे थे, आज भी उनकी औलाद, उनके बच्चे गरीबी के नीचे जी रहे हैं। उसकी वजह मेन ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझा, दुनिया में आने का मेन रीज़न क्या था उसको नहीं समझा। उन्होंने डे नाइट काम किया और अपना गुजारा किया, अपने बच्चों का गुजारा किया और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के 35 से 40 साल काम करके गुजार दिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने कामयाबी का रास्ता अपनाया ही नहीं, उन्होंने मज़दूरी का रास्ता अपनाया, उन्होंने जॉब का रास्ता अपनाया। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी पर्सन मज़दूरी करके या जॉब करके कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस के मीनिंग समझने की ज़रूरत है। सक्सेस उस पर्सन को कहा जाता है जिसके पास माल दौलत के साथ साथ मान सम्मान हो, उसके पास टाइमली फ्रीडम हो, उसके पास फ्यूचर की प्लानिंग हो, वो चैरिटी करना चाहता हो और उसका कुछ विज़न हो, लाइफ में दुनिया छोड़ने से पहले पहले कुछ करना चाहता हो। ये अगर उसकी सोच है, उसके ख़यालात हैं, तभी वो आगे बढ़ता है और उस जस्तजू में लग जाता है। जब हम देखते हैं कि किसी का विज़न ही नहीं है तो वो बंदे कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ लाइफ में बहाने ढूंढते हैं, कभी किसी तरह का बहाना, कभी किसी तरह का बहाना। याद रखिए, परवरदिगार ने इंसान को 24 घंटे दिए हैं, वो सभी के लिए बराबर हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, किसी के साथ कोई भी कुदरत ने भेदभाव नहीं किया, बराबर 24 आवर्स दिए हैं। अब ऐसा क्या है कि कुछ लोग 24 आवर्स के अंदर ही अपने सारे काम को अंजाम देते हुए, अपने बच्चों को पालते हुए, अपने कारोबार को करते हुए, अपनी दिनचर्या को करते हुए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करके जा रहे हैं, दुनिया से हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। इसके बारे में हमें सोचना होगा कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो। अगर हमने इस प्लानिंग के तहत हमने भी काम किया तो हम भी आने वाले टाइम में हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए तंगी थी, खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। किसी भी फील्ड में ले लीजिएगा तो हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास आज एजुकेशन के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास सहूलतें नहीं हैं, लेकिन एक गोल्डन चांस 21st सेंचुरी के लिए उनके लिए मिला है। और वो चांस ये है कि MLM इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन करके उभरी है। हर जगह, हर मुल्क में इसका प्रचार हो रहा है। पूरी दुनिया इस बात को जान चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया को रोज़गार दिया जा सकता है। आज हर मुल्क की GDP गिर गई है, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। कोरोना को लेकर के बहुत बड़ी पूरे वर्ल्ड में ट्रेजेडी आई है और कुछ लोगों की सोच के बिना भी देश की हालात ख़राब हो गए हैं, मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो लीडरशिप है वो कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं, जिसकी वजह से आज बेरोज़गारी उरूज पर है, महंगाई बढ़ रही है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, मैं समझता हूँ, MLM इंडस्ट्री। आप MLM इंडस्ट्री को फॉलो कीजिए और MLM इंडस्ट्री को दिल से कीजिए। MLM इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहलाती है।
इसमें सीधा सीधा कस्टमर से डील किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर से डील कराया जाता है। अब जो लोग इसमें डील कराते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का काम अगर आपने बढ़िया तरीके से सीख लिया, समझ करके सीख लिया, ट्रेनिंग ले करके सीख लिया, तो आप पूरी दुनिया को इस इंडस्ट्री में आगे ले जाएंगे। ये इंडस्ट्री शेयरिंग सिस्टम पे काम करती है। MLM इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री है जो हेल्प अदर का शेयरिंग सिस्टम का काम करती है। ये इंडस्ट्री का कहना है कि आप एजुकेशन लीजिए, आप सिस्टम को सीखिए, आप सिस्टम की प्लानिंग समझिए, कंपनी की पूरी स्टडी कीजिए। उसके बाद उसको समझने के बाद आपने अपनी लाइफ में 2 लोगों को सिखाना होता है। जब आप अपनी लाइफ में 2 लोगों को अपने जैसा डुप्लीकेट करने में कामयाब हो जाते हैं और उनको यही पॉलिसी आगे देते हैं कि वो भी अपने 2 लोगों को जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन ली है इसी तरह से वो 2 लोगों को भी एजुकेट करें, अपने जैसा बनाएं, डुप्लीकेट करें। तो ये सिस्टम MLM इंडस्ट्री का पूरे वर्ल्ड में ऑटोमेटिक ग्रो करेगा और ग्रो करता है। ये MLM इंडस्ट्री इस तरह से काम करती है जैसे एक शतरंज का बोर्ड होता है। हम देखते हैं शतरंज के बोर्ड में 64 खाने होते हैं, बॉक्स होते हैं। अब वो 64 बॉक्स इस बात की दलील है कि अगर हम उस 64 बॉक्स के ऊपर नज़र करें तो ये MLM इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एजुकेट करने के लिए उन लोगों के लिए जो MLM इंडस्ट्री को नहीं समझते हैं एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैं बताना चाहूँगा कि 64 बॉक्स किस तरह से काम करते हैं। अगर कोई बंदा पहले बॉक्स में, इसको ऐसा समझिए कि एक स्टोरी के हिसाब से इसको मैं बताना चाहूँगा कि एक बादशाह था, उसको जब शतरंज का, चेस का खेल पसंद आया, उसने बहुत दिलचस्पी ली और समझने के बाद उसने ये डिसीज़न लिया कि भाई जिसने ये चेस बनाया है वो बहुत माइंडेड बंदा है, उसको सरप्राइज़ दिया जाए, उसको गिफ्ट दिया जाए, उसकी इस प्रतिभा को सराहा जाए। तो वो बादशाह शतरंज बनाने वाले को बुलाता है और बोलता है कि हम आपके इस खेल से, इस शतरंज के बोर्ड से बहुत प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं, सिस्टम आप बहुत अच्छा लाए हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा माइंड डेवलप होता है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो वो जिसने शतरंज का बोर्ड बनाया था उसने कहा कि आप इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, आप इसकी मेहनताना नहीं दे सकते। तो बादशाह सलामत को बहुत नाराज़गी होती है और उसने कहा कि आपकी जो भी तमन्ना होगी, जो भी इच्छा होगी, हम पूरी करेंगे, आप बोलिए। तो जब बार बार इसरार करता है बादशाह, तो वो शख्स जिसने चेस बनाया था, चेस का बोर्ड बनाया था, वो बोलता आप ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं डिमांड करूं उस हिसाब से मुझे चावल के दाने दे दीजिए। तो बादशाह कहता है ठीक है, बताइए किस तरह से देने हैं। वो चेस बनाने वाला बोलता है कि मेरे इस चेस में 64 स्क्वायर हैं, खाने हैं 64। इस खाने में, पहले खाने में आपने चावल का 1 दाना रखना है और दूसरे दाने में 2 रखने हैं और फिर वो जस्ट डबल करते जाने हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से आपने 64 स्क्वायर 64 बॉक्स को भर के मेरे को दे देना है।
अगर आप ये दे सकते हैं तो बिल्कुल मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आप मुझे मेहनताना देना चाहते हैं। बादशाह सलामत ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने हुक्म दे दिया कि जाओ इसकी तमन्ना पूरी करो। अब जैसे ही इस बोर्ड के ऊपर दाने रख कर के सिस्टम को बनाया गया, चलाया गया, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे कर करके ये करोड़ों की तादाद में पहुंच गया और सिर्फ 32 बॉक्स ही भरे। और उसके बाद खरबों अरबों इतना ये कैलकुलेशन चली गई कि गिनती भूल गए लोग और उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हम इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, हम बिल्कुल भी इस शख्स की तमन्ना पूरी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का चावल भी इस बॉक्स में रख देंगे तब भी कम पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, स्टोरी का मतलब ये है कि MLM इंडस्ट्री इसी पैटर्न पे काम करती है। इस पैटर्न पे काम करते हुए अगर हम देखें, दुनिया के अंदर 800 करोड़ की आबादी है और हर शख्स की ड्यूटी अगर ये की जाए कि वो काम को सीखे, MLM इंडस्ट्री को सीखे और 2 लोगों को सिखाने में पूरी तरह से कोशिश करे और उनको डुप्लीकेट कर दे। इसी पैटर्न पे अगर समाज चलना शुरू कर दे, देश चलना शुरू कर दे, तो कोई भी दुनिया के अंदर गरीब नहीं रहेगा। हर शख्स के पास पैसा होगा, शेयरिंग सिस्टम होगा, क्योंकि ये मनी, ये पैसा सर्कुलेट होने के बाद ही प्रोग्रेस करता है। जो लोग इसको स्टोर करके रखते हैं वो खुद भी तबाह हो जाते हैं और मुल्क को भी तबाह करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि MLM इंडस्ट्री शतरंज के बोर्ड की तरह काम करती है और हमें सिखाती है तहज़ीब, तमीज़, अदब, अखलाक, एजुकेट करती है। हमें हर तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग हीले बहाने बनाते हैं, MLM इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं या मनी सर्कुलेशन की कंपनियां चलाते हैं या किसी भी तरह से चिट फंड और धोखाधड़ी के काम करते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो इस तरह के कामों से बाज आ जाएं और लोगों को सही शिक्षा दें, सही एजुकेशन दें और ख़ुद भी सही काम करें, सही सिस्टम लाएं और लोगों के पैसे को सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल करते हुए आप करोड़ों खरबों पैसा कमा सकते हैं। आप अगर दूसरे का भला चाहते हैं तो परवरदिगार आपका भला चाहेगा। इसी तरह से हमारे बीच बहुत सी कंपनियां मार्केट में रन कर रही हैं। मैं भी एक MLM इंडस्ट्री से ज्वाइन हूँ। उस MLM इंडस्ट्री का गिरोथ ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।